नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नया शासनादेश लागू किया है कि 9 दिन तक पूरे उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। इस आदेश का क्या असर यहाँ पे जनता पे पड़ा हुआ है, क्योंकि माह रमज़ान भी चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, आप जानते हैं। और रमज़ान में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए जहाँ तक मुझे अभी संज्ञान में है कि वो लोग मीट का सेवन करते हैं। तो ये जो है इस समस्या इनके लिए वो समस्या हो गई है, या एक तुगलकी फरमान हो गया है, या फिर वो सरकार के आदेश का स्वागत करते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में नवरात्रि चालू हो गया है और मुस्लिम धर्म में जो है माह रमज़ान चालू हो गया। तो आइए हम बात करते हैं कुछ आम जनता से और उनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि इस शासन के इस आदेश का उनके जो है नियमित दिनचर्या में क्या प्रभाव पड़ा है और ऐसा आदेश होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सर थोड़ा सा नाम बताएं जरा। मेरा नाम मोहम्मद नफीस हाशमी है। सर, ये जो तुगलकी ये जो फरमान आया है उत्तर प्रदेश सरकार का कि भाई 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, फर्क तो भाई आर्थिक फर्क पड़ता ही है जी। और सरकार को आर्थिक जो है प्रोग्रेस देना चाहिए जी। कि जनता इसको आगे लेके चले जी। और हमारा संविधान जो राइट टू चॉइस का जी। एक अधिकार देता है जी। उसके अंतर्गत कोई भी कुछ भी खाए। जी। सवाल ये है कि भारत जो है विभिन्न धर्मों के लोग इसमें रहते हैं। जी जी। तो कभी किसी के लिए कुछ है तो कभी कुछ है, सबको एक दूसरे का सम्मान करते हुए जी। ये दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दुकान कर रहा है जी। उसका सीधे उसके अर्थ पे असर पड़ेगा। जी। तो इसलिए ये ठीक नहीं है। जी। हाँ, जिसको जहाँ पे भी लोग ये मीट का व्यापार करते हैं उसको छुपा के बेचें ताकि दूसरे धर्म का भी सम्मान होता रहे। जी। और आपने अभी कहा कि मुस्लिम धर्म, क्योंकि मुस्लिम धर्म में इसका बाउंडेशन नहीं है कि नहीं रमजान में खाना ही है। जी। वो जो सामान्य दिन की तरह ही है। जी। कि भाई वो तो जो खाना चाहे वो खाए। जब मतलब आपके कहने का मतलब ये है सर कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है नहीं कि मतलब हमको रमजान में मीट का इस्तेमाल करना ही करना है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो वैसे भी कोरोना काल में देश की आर्थिक प्रगति रुकी हुई जी। और काफ़ी लोग जो है वो बेरोजगार थे और बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। और लंबे समय तक यदि मीट की दुकानें बंद रहती हैं तो मीट बेचने वाला कोई करोड़पति अरबपति नहीं होता, तो निश्चित रूप से उसके आर्थिक गतिविधियाँ बिल्कुल। अगर मान लीजिए 100 रुपया रोज कमाता है, जी। 1000 रुपया उसके महीने से चला गया, जी। लॉस हो गया उसका, उसकी दुकान का किराया कहाँ से आएगा? जी। वो भी कई तरह की चीजें आएंगी। जी। तो सरकार को मेन देखना चाहिए जी। कि कोई भी हमारे आदेश से आर्थिक नुकसान ना हो। आर्थिक गतिविधि ना रुक पाए। हाँ। मतलब आर्थिक क्रियाएं चलती रहें ताकि देश का विकास जो है वो होता रहे। तो कहीं ना कहीं किसी गरीब का परिवार भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि उनके परिवार की आजीविका यदि मीट बेचने पर ही निर्भर है तो कहीं ना कहीं उनका परिवार भी पूरी तरीके से प्रभावित होगा और 9 दिन में उसका रोजगार प्रभावित होगा तो उसकी कोई आपूर्ति तो की नहीं जा सकती। तो ये इसका आप मतलब इसका स्वागत नहीं करते हैं, इसका विरोध करते हैं, स्वागत करते हैं? सरकार का ये भाई विरोध तो है ही, जी। चीज का विरोध है। जी। तो मैं कह रहा हूँ जी। जब संविधान जब हमको राइट दे दिया है, राइट टू चॉइस का, जी। तो सरकार को कानून के हटके, संविधान से हटके कोई आदेश नहीं देना चाहिए। जी। देखिए दोस्तों, बौद्धिक वर्ग से बात करने पर उचित बातों का पता चलता है और जब हम उन बातों का निष्कर्ष निकालते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी बाहर निकल करके सामने आती है। डॉक्टर हाशमी का कहना बिल्कुल सही है कि सरकार आदेश जारी करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर हाशमी ये भी कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उनका ये भी कहना है कि कोई आवश्यक नहीं है कि हम रमज़ान के महीने में जो मीट का वो करेंगे, लेकिन हमारे देश की आर्थिक गतिविधियाँ रुकनी नहीं चाहिए। रुकनी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि पिछले कई वर्षों से कोरोना काल में वैसे ही व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है और एक व्यक्ति जिसका परिवार उसी पर डिपेंड है कि उसको मीट बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करना है या बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, तो इसका बड़ा विपरीत असर उसके जीवन पे पड़ेगा और उसके लिए विकल्प के रूप में सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी। तो सरकार को अपने फरमान को देने से पहले थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। इसका साइड इफ़ेक्ट यही होगा कि जो लोग जो है वो मांस का व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों के घर में भोजन बनना भी मुश्किल हो जाएगा लगभग 9 दिनों में। क्यों सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि उसकी पूर्ति कौन करेगा? हाँ, उसकी पूर्ति के लिए तो कोई शासनादेश तो आया नहीं है। और सरकार को, धर्म एक ऐसी चीज है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। जी। और धर्म जो है मेरी अपनी आस्था है। जी।
तो बहुत से मुस्लिम हैं कि रमजान तो चल रहा है लेकिन रोजा नहीं रखते होंगे। जी बहुत से ऐसे हिंदू हैं कि भाई नवरात्र चल रहा है लेकिन मांस खाते होंगे। जी तो वो आप उस पर बैन नहीं लगा सकते कि नहीं आपको नहीं खाना है, आपको खाना है। तो सीधे सीधे जो है उसके मतलब संविधान का उल्लंघन है। जी जी। चलिए सर, हम बात करते हैं एक और शख्सियत से। सर थोड़ा सा अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम इदरीस कमर है। तो सर ये एक बात बताएं कि अभी योगी सरकार का जो आदेश आया है, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि मीट की दुकानें 9 दिन बंद रहे, तो आप इसका स्वागत करते हैं या इसका विरोध करते हैं? इसका तो सीधे सीधे विरोध ही है सर, क्योंकि ये तो बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है कि मीट की दुकान बंद। तो मीट की दुकान बंद कर देने से क्या नवरात्र का जो त्यौहार है जी, क्या इसकी उत्कृष्टता बढ़ जाएगी या क्या इसमें क्या फायदे होंगे? जी सरकार को ये सोचना चाहिए कि मैं वैसा फरमान जारी करूं कि जन जन तक जी उसका लाभ पहुंचे, सारे लोग स्वागत करें, कोई दुखी ना हो। जैसे हमारे भाई ने अभी कहा कि बिल्कुल सीधे सीधे ये एक आर्थिक दंड दे दिया गया है उन लोगों पे जो मांस और उसका व्यापार करते हैं। जी। तो सीधे सीधे जब उनका व्यापार ठप होगा तो व्यक्ति दुखी होगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो स्वागत करेगा या बहुत खुश होगा। जी। तो सरकार को सारे वर्ग का ध्यान देना चाहिए और संवैधानिक बात करनी चाहिए। जी। ये असंवैधानिक ऐलान नहीं कर, कोई कानून नहीं पास कर देना चाहिए। जी देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की 2 प्रबुद्ध लोगों से। तो पढ़ा लिखा वर्ग ये मानता है कि आदेश आप जारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदेश जारी करने की वजह से किसी गरीब आदमी की कोई भी आर्थिक प्रक्रिया न रुके, वो गरीब आदमी भी अपनी रोजी रोटी चला सके। सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, सभी लोगों का आदर करते हैं, लेकिन फिर भी किसी इस तरीके का शासन आदेश जो कि किसी के ऊपर थोप दिया जाए, ये सही नहीं है। क्यों सर? जी ये आदेश को थोपना मानते हैं? ये थोपना ही है, जी। बिल्कुल थोपना है, जी। क्योंकि वो इंसान थोड़ी एक्सेप्ट करेगा जो उसका धंधा कर रहा है जी। कि वो मांस की दुकान चलाए और उससे आप कहें कि नहीं आप इसका स्वागत करें। जी। तो ये तो कैसे होगी? तो बिल्कुल विपरीत बात होगी ना। जी जी। और इससे कोई धर्म से लेना देना नहीं है। जी। अगर ये है कि नहीं रमज़ान चल रहा है मांस बंद हो जाएगा, तो रमज़ान में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं हम मांस खाएंगे तभी हमारा ये। जी। इससे कोई लेना देना नहीं है। जी। और खाने वाले किसी तरह से वो कुछ खाते ही रहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ खाते हैं कुछ खाते हैं। जी। तो इससे सरकार को समझ लेना चाहिए कि हमारे इस जो फैसला वो दे रही है जी। वो कहीं न कहीं समझ भी रही होगी जी। कि मांस खाना बंद नहीं होगा। कोई अगर वो मांस बंद कर देंगे तो 9 दिन के बाद क्या वो फिर मांस नहीं खाएगा? वो खाएगा ही खाएगा। जी। तो उनको अगर बहुत ये है कि नहीं लोगों को शुद्ध करना है तो कोई मोरल चीज़ ऐसी करें कि सर लोग मांस खाना बंद कर दें, तो अच्छी चीज़ है। जी देखिए दोस्तों, एक नई बात निकल करके सामने आई सर जी से बात करने पे कि सरकार यदि ये चाहती ही है कि मांसाहार बंद कर दिया जाए तो उसके लिए कुछ दूसरी विधि निकालना चाहिए, कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिए। लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं दोस्तों, और हमारे देश की खूबसूरती ये है कि यहाँ बहुत सारी विविधताएँ, डाइवर्सिटी, और इस डाइवर्सिटी में हम किसी भी प्रकार का आदेश निकाल करके किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं ला सकते, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। सर दूसरी बात ये है कि किसी की आर्थिक गतिविधि को रोक करके हम उसकी रोजी रोटी बंद नहीं कर सकते, इसलिए ना हम विरोध कर रहे हैं सरकार का, आपका कहना है, और ना ही हम इस तरीके का उपदेश दे रहे हैं कि इसको चलना ही चाहिए। सरकार को बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि किसी की रोजी रोटी बंद ना हो। और दूसरी बात ये है कि कहीं से भी ये आवश्यक नहीं है कि आप इस तरीके का कानून ला दें कि कम से कम जो लोग आर्थिक क्रियाओं में लगे, अब इससे बहुत सारे पक्ष प्रभावित होंगे। जहाँ तक मैंने बात की तो मुझे ये निकल कर सामने आया, इसमें बहुत सारे पक्ष प्रभावित होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जानवरों को पालता है तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, जो बेचता है। अब पूरा चेन ही डिस्टर्ब होगा। पूरी एक चैन होती है। हाँ, जो पशु बेच रहा है, जी। जो उसको काट कर उसका मांस बना रहा है, जी जी, वो है, जी। फिर उससे फुटकरिया लोग ले जाते होंगे। जी। तो एक जो पूरा चेन होगा जी। वो पूरा डिस्टर्ब होगा, वो जी। आर्थिक रूप से कमजोर वो वर्ग हो जाएगा ना। जी जी। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जी। रोजी रोटी पे किसी के असर ना पड़े। जी। अगर कर रहे तो कोई कंपनसेशन दे दे 9 दिन का। जी जी। देखिए दोस्तों, एक और नई बात निकल कर सामने आई कि कहीं ना कहीं कुछ कंपनसेशन देना चाहिए, कुछ क्षतिपूर्ति देना चाहिए लोगों को। यदि 9 दिन तक किसी की दुकान सरकार के आदेश से बंद होती है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का आर्थिक नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं उसको सरकार के द्वारा कोई सहयोग किया जाना चाहिए। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं।
दोस्तों हम आ गए हैं फैयाज भाई के पास। फैयाज भाई कस्बे के सम्मानित व्यवसायी हैं और आप भी रोज़ा रखे हुए हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि योगी सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो उसका विरोध करते हैं या उसका समर्थन करते हैं। फैयाज भाई, अभी योगी सरकार ने एक वो दिया हुआ है, आदेश दिया हुआ है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, कैसा आदेश है? सर 9 दिन का जो समय है जी जी गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी जी एक दिन गरीब के लिए कैसे जीना बड़ी मुश्किल होता है जी और 9 दिनों में वो कैसे जिएगा, जी इस बात का दुख है। जी और सबसे बड़ी बात है कि पवित्र महीना है, जी इसमें सबका सम्मान होना चाहिए, जी जी चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो। जी तो नवरात्र और जो है ये हमारा रमज़ान महीना दोनों जो है साथ में ही जी पड़ा है, तो हमें बड़ी खुशी भी हुआ है। जी ये पवित्र महीना दोनों लोगों का एक साथ है। जी जी लेकिन यहाँ जो हिंदुस्तान एक मुल्क ऐसा जगह है जहाँ पे सारे संविधान, सारे लोग एक साथ रहे हैं हमेशा से। जी जी तो कभी कभी हमने ये भी देखा है कि जो चीज़ को बंद करना चाहिए, इसमें तो ये भी होना चाहिए कि शराब की दुकानें बंद होना चाहिए। पवित्र महीना है, जी 9 दिन वो सारी चीज़ें को बंद होना चाहिए। जी जी तो इसलिए जो है गरीबों को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए, हालात इस तरह का नहीं है, जी लोग 1-1 रुपया के लिए परेशान हैं, बड़ी हालात खराब है इस समय। जी गरीबों का जीव का चलाना कोरोना में भी मुश्किल काफी है। प्रभाव पड़ा है। जी, पूरे मुल्क के अंदर ये मामला सामने आई है। जी जी तो हमारे देखने के अनुसार जो है ये बात सही नहीं लग रहा है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 दिन में जो है रमज़ान के महीने में मुसलमान जो है मीट नहीं खाएगा तो जिएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी तो ये सब चीज़ें जो है होना नहीं चाहिए, गरीबों के लिए दिक्कत आ सकती है। जी जी देखिए दोस्तों, ये बात निकल करके सामने आई है। हम फैयाज भाई से मिले तो इनका भी कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की आजीविका उसी पर डिपेंड है, उसी पर निर्भर है कि वो मांस का व्यापार करता है, उस गरीब की रोजी रोटी छिन जाएगी फैयाज भाई। जी जी और इस 9 दिन में हो सकता है कि वो किसी का कर्जदार भी हो जाए और उसके परिवार में मतलब जो है आर्थिक तंगी का भी उसको सामना करना पड़े। फैयाज भाई का ये कहना है कि हम किसी भी आदेश का ना तो स्वागत करते हैं ना विरोध करते हैं, लेकिन इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी गरीब परिवार को सफ़र करना पड़े, उस मुसीबत का सामना करना पड़े। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम रमज़ान में आदमी मांस नहीं खाएगा तो उसकी ज़िंदगी नहीं बचेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये इनका कहना ये भी है कि हमें बहुत खुशी है कि 2 पवित्र त्यौहार एक साथ हैं, हिंदू मुस्लिम के, और हमारा विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ पे हम सब एक साथ रहते हैं, तो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। क्यों भैया जी? जी सर। और उसके बावजूद भी जो है हम बस इतना नहीं चाहते कि किसी गरीब का कोई नुकसान। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं इम्तियाज़ भाई के पास और इम्तियाज़ भाई से पूछते हैं कि इस सरकारी फरमान का क्या असर पड़ेगा लोगों पर और किस तरीके से ये इस बात को लेते हैं। तो इम्तियाज़ भाई एक बात बताइए कि योगी सरकार ने अभी आदेश जारी किया है कि 9 दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश में मीट नहीं बिकेगा, यानी कि मीट की दुकानें बंद रहेंगी। इस बारे में आपके क्या विचार? क्या विचार है सर? गरीबों के लिए पेट पे लात मारा जा रहा है और क्या होगा, मरी आ जाएगी। अच्छा, गरीबों के पेट पे लात मारा जा रहा है, तो कैसे गरीबों को व्यवसाय नहीं चल पाएगा तो क्या करेगा? अच्छा, मतलब जो मीट बेचने वाला व्यापारी है यदि वो उसी पे डिपेंड है, उसी पे डिपेंड है तो कैसे खर्च चलेगा उसका? अच्छा उसका खर्च चले, तो इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। तो मतलब इस आदेश का आप स्वागत नहीं करते हैं? आदेश का हैं, स्वागत भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, दोनों है देखा जाए तो। हाँ, लोकतांत्रिक देश में है, आपका भी अधिकार है, आप स्वागत भी कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं। हाँ, तो स्वागत किस मायने में करेंगे? अच्छा, स्वागत इस मायने में करना पड़ेगा ना आपको कि मतलब अच्छी चीज है यदि मीट नहीं बिके तो। 9 बिके तो और अच्छा ही है, हमको तो लग रहा है कि बहुत अच्छा भी है जी। मगर हाँ, उसके व्यवसाय पे, उसके रोजगार पे, उसके पेट के खाने पीने के, परिवार बच्चों को जीने की मुश्किल खड़ी है जी जी, उसके लिए तो है जी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना मीट का, बिना मछली का, बिना अंडा का हम लोग नहीं जी पाएंगे जी, ऐसी बात नहीं है। तो सरकार को और कुछ भी बंद कर देना चाहिए नवरात्रि में। बंद कर दो, शराब बंद कर दे, जुर्म बंद कर दे, अब तो सब कुछ बंद कर दो, इससे बढ़कर के क्या आपका है? देखिए दोस्तों, अभी तक हमने लगभग 3-4 लोगों से बात की, तो सारे लोगों का यही कहना है कि हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फरमान जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में 9 दिनों तक मांस की दुकानें बंद रहें। फ़र्क सिर्फ हमको इतना है कि किसी गरीब की रोजी रोटी पर इसका असर नहीं पड़े, क्योंकि कोरोना काल से ही
बहुत लोग परेशान हैं अपनी रोजी रोटी को लेकर के, अपनी बेकारी को लेकर के, अपनी बेरोजगारी को लेकर के, और कहीं ना कहीं सबका आर्थिक हित जो है वो प्रभावित हुआ है। तो किसी भी गरीब आदमी के ऊपर चोट न पड़े, और यदि इस तरीके का फरमान जारी कर भी दे सरकार तो कम से कम उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ उसको कंपलसेशन, कुछ क्षतिपूर्ति सरकार को उसकी देनी चाहिए। क्यों इम्तियाज? जरूर। तो इस तरीके की बातें सोचनी चाहिए। बाकी ना कोई विरोध में है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा स्वागत भी कर रहा है। तो इस तरीके का निष्कर्ष निकल करके सामने आया है, और हमारी राय, हमने लोग आम जनता से राय ली है दोस्तों, और हमारी राय आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पर लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।